तू ठीक तो है रवि बेटा? किसने किडनैप किया था तुझे? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी तो उस कलुआ को 50 लाख देने से मना क्यों किया? मुझे थोड़ी प्लानिंग की जरूरत थी, इसलिए कि मैं मेरे साथियों को साथ लेकर आता। रवि बेटा, आज तू यहाँ नहीं आता ना तो फिर मैं वहां आता, उस कलुआ को उसकी औकात दिखाता फिर मैं। बस पापा, उस कलुआ के लिए तो मैं अकेला ही काफी था, लेकिन मैं शांत बैठा था। मैं सही मौके के इंतजार में था ताकि उसे उसकी औकात वहीं पर याद दिला सकूं, लेकिन बंदूक होने की वजह से मैं थोड़ा डर रहा था। इस वजह से मौका मिलते ही मैं वहां से भाग गया ताकि हम दोनों मिलकर उसे उसकी औकात याद दिला सकें। बस हमें उसके एक साथी को ढूंढना पड़ेगा। वो कलुआ की गिरफ्त से भाग के निकल गया है, लेकिन बस अब एक बार उसे पकड़ ले तो उसे ऐसा मारेंगे कि वो जीवन भर याद रखेगा। वो भी सोचेगा कि किससे पंगा ले लिया उसने। रवि कुमार, बेड एस रवि कुमार नाम है मेरा। बस एक बार पकड़ लूं उसे, बस एक बार। फिर क्या करने का प्लान है? हमें बस पापा कलुआ के एक आदमी को पकड़ना है। वो कलुआ से भागते फिर रहा है क्योंकि उसने ही पुलिस को फोन लगाया। बस एक बार वो पकड़ में आ जाए हमारे, फिर कलुआ के सारे राज, कलुआ के सारे प्लान और उसका काला चिट्ठा सब हमारे पास होगा। फिर वो हमारी गुलामी करेगा और हम लेंगे उसके मजे। चलो रुको पापा, थोड़ी सी सब्र करने की जरूरत है क्योंकि अभी कलुआ के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। बस कलुआ से पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। तो क्या करें तू ही बता। पापा, अपने सारे आदमियों को कलुआ के उस आदमी पर नजर रखने के लिए भेज दो ताकि जब सही मौका आए तब हमें उसे पकड़ ले कलुआ से पहले। और फिर जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा कलुआ के लिए। बस मौका मिल जाए पापा अपने, फिर उस कलुआ को पता चलेगा कि हम दोनों कौन है। आपको धमकी दी थी ना उसने, अब उसे बताएंगे हम कि अपन दोनों है कौन। बस कलुआ, थोड़ी देर और रुक जा, तेरी समय की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब पता चलेगा तुझे है कौन हम। आ रहे हैं हम। कहाँ गया रे कदुआ? जगह तो यही बताई थी, लगता है भग गया साला। तक ये छोटे मोटे कदुआ किडनैपरों के पीछे भागता रहूंगा। कहाँ से एक दिन में चंबल के डाकू जगीरा को पकड़ के सरकार के हवाले कर दूंगा, फिर मैं सीधा ईसाई बन जाऊंगा। तुम्हारे ऐसा ही बनने के बाद मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। तुझे बहुत जल्दी है मेरी जगह लेने की। साले ऐसा थप्पड़ मारूंगा क्या भूल जाएगा कहाँ से खाते और कहाँ से हटते हैं, ठीक है ना? अब चले यहाँ से, ये भी निकल गया हाथ से। पता नहीं मेरी किस्मत में ईसाई बनना लिखा भी है कि नहीं। एक दिन ये कलुआ को तो मैं पकड़ ही लूंगा, पता नहीं ये साला कब तक मेरे हाथ से बचेगा। कलुआ भैया, कहाँ मिला रही है तुमको? पुलिस थाने के सामने मिला है, मेरे को लग रहा है इसने पुलिस को अपना साथ। पहले इसको अपने नए अड्डे पे रखो, फिर इससे पूछूंगा। अगर ये सच हुआ ना बेटा तो तू समझ ले तू आज गया। ये सच नहीं है कलू भैया, मैंने कुछ नहीं बताया पुलिस वाले। ये झूठ बोल रहा है कलू भैया। नहीं कलू भैया, मैं सच बोल रहा हूँ।
कलुआ से बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। तू क्या सोचता था मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा? एक बार जो मेरे हाथ लग गया ना, फिर उससे यमराज भी नहीं बचा सकता। वो भाग गया वो। A few moments later. ये फिर भाग गया। साले तुम गधों की टीम मेरे ही माथे पड़ी है। मैं उधर गया तो तुम्हें मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी? जिंदगी में मेरे पास पैसे आएंगे भी कि नहीं कभी, कि तुम गधों की वजह से जिसको मैं किडनैप करके लाऊंगा वो सब भाग जाएंगे? क्या पैसे? पैसे जैसी चीज तो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। तुम फटीचर थे, फटीचर हो और फटीचर ही रहोगे, क्योंकि भगवान ने आपकी किस्मत में पैसा लिखा ही नहीं। बेटा तू बोल तो सही रहा है, भगवान ने मेरी किस्मत में पैसा लिखा ही नहीं है, और तुम जैसे गधों की वजह से मेरी जिंदगी में सुकून भी नहीं। वो कैसे कलुआ भैया, मैं समझा नहीं। आजा समझाता हूँ तुझे। आ गया समझ में और समझाऊं? आ गया कलुआ भैया समझ में। अब ललकवा तो भाग गया, रवि कुमार को ढूंढो, अब वो ही हमें अमीर बना सकता है। पिछली बार तो भाग गया था, अब देखता हूँ कैसे भागता है, और इस बार तो उसे टॉर्चर करके उसके बाप से पूरी फिरौती के पैसे ले लूंगा, और फिर मैं देखता हूँ कौन मेरा क्या करता है। तुम दोनों जाओ और रवि को ढूंढ के लाओ। तूने मुझसे कहा था ना रवि कुमार कि जितना तुम्हारे शरीर में खून नहीं उतना तो मैं मूत देता हूँ। अब देख ऐसे खड़े खड़े तेरी मूत की धारा निकलवाता हूँ। आ रहा हूँ मैं बेटा, रुक तू।